बोकारो जिले के 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। गोमिया में जहां जिला परिषद की अध्यक्ष सुनीता देवी और उनके पति चितरंजन साव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक दूसरे को टक्कर देते हुए खड़ा हैं, वहीं पर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एक साथ राजनीति शुरू करने वाले खतियानी आंदोलन और भाषाई आंदोलन में साथ साथ चलने वाले 2 मित्र जयराम महतो और तीर्थनाथ आकाश अलग अलग राह पकड़ चुके हैं और दोनों ही मैदान में हैं। जयराम महतो जहां JLKM पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र से, तो वहीं पर तीर्थनाथ आकाश ने अपनी उम्मीदवारी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरी है और इस तरह से 2 मित्र आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। तो बेरमो में भी मुकाबला दिलचस्प होगा, 2 मित्रों के बीच की लड़ाई, और गोमिया में मियाँ बीवी के बीच की लड़ाई देखने वाली बात होगी। अब बात बोकारो विधानसभा की और चंदनकेरी विधानसभा की हम करें तो बोकारो विधानसभा में जो उम्मीदवार हैं वे तो हैं ही, 2 भाई अलग अलग पार्टियों की टिकट से उम्मीदवारी कर रहे हैं और नामांकन पर्चा भर के मैदान में डटे हुए हैं। इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई कैसी होगी यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों भाई एक दूसरे को पटकने को और चुनावी दंगल जीतने की तैयारी में लगे हैं। अब बात बोकारो विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने बिरंची नारायण को टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद बिरंची नारायण को टक्कर देने के लिए पिछली बार की उम्मीदवार श्वेता सिंह पर इस बार भी दाव लगाया है। मुकाबले में कई और प्रत्याशी उतर आए हैं। यहाँ की राजनीति भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ 2 सगे भाई भी अपनी अपनी उम्मीदवारी के साथ मैदान में हैं। NCP ने यशवीर सिंह को विधायक बनने का हसीन सपना दिखाकर मैदान में उतारा है, तो उनके ही भाई धर्मवीर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका विधायक बनने के सपना पर कोई दूसरा दखल कैसे जमा सकता है। तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए तथा अपने भाई के विधायक बनने के सपना को चकनाचूर करने के लिए भाई धर्मवीर ने भी नामांकन पर्चा भर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय जन लोक पार्टी सत्य से अपनी उम्मीदवारी ठोक दी है। अब 2 भाइयों की उम्मीदवारी लगातार एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश से यह विधानसभा का चुनाव भी रिश्तों में किस तरीके से चुनाव दखल देता है उसका उदाहरण बन गया है। बात चंदनकेरी सुरक्षित विधानसभा सीट की करें तो यहां से अमर बावरी जो झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता हैं को भाजपा ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। उन्हें टक्कर देने के लिए बरसों से जिस आसू पार्टी को सींचा था उसे एक झटके में त्याग कर उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से मैदान में आ गए हैं। 2 चीर प्रतिद्वंदी का मुकाबला यहां पर तय हो गया है। इस मुकाबले को और मुकाबले का बनाने के लिए जयराम महतो की JLKM पार्टी ने अर्जुन रजवार को मैदान में उतार दिया है। उमाकांत रजक ने विजय रजवार की धरती पर अपना कब्जा बनाया, जो पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से उम्मीदवार थे। विजय रजवार अब अपनी राजनीतिक धरती की तलाश में लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी धरती पर उमाकांत रजक का कब्जा हो गया है। इस हालत में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी ताकत का उमाशंकर रजक को लाभ मिलना संदिग्ध हो गया है। इधर खुद का बेटा भी उमाकांत रजक को चुनौती देते हुए मैदान में आ गया था। इससे अलग ही चर्चा चल पड़ी थी, लेकिन उमाकांत रजक के लिए यह राहत भरी खबर है कि नामांकन पर्चा के जांच के दौरान उनके बेटे का नामांकन पर्चा त्रुटिपूर्ण रहने के कारण रद्द हो गया। इस खबर से सांसद में पड़े उमाकांत रजक को राहत जरूर मिली है, पर बाप बेटे का एक साथ चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा अभी थमी नहीं है, भले ही बेटे का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। कुल मिलाकर चंदनकेरी की राजनीति किस करवट लेगी अभी तय नहीं है। धीरे धीरे राजनीतिक फिजा बनती जा रही है, चुनाव का माहौल भी बनता जा रहा है। उड़ान लाइव के इलेक्शन डेस्क से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।